बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है, कुछ बोन के साथ है, कुछ बोनलेस है। 2 कप मैंने चने की दाल ली है, इनको रात भर भिगो दिया था मैंने और अब इनका पानी ड्रेन कर दिया है। 1 टेबलस्पून साल्ट है, 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च ली है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून ये ज़ीरा लिया है मैंने सफ़ेद वाला, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ टेबलस्पून पिसा गरम मसाला है, कुछ ये खड़े गरम मसाले हैं और 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चें हैं, ये बारीक कट की हुई हैं मैंने। तो आइए व्यूअर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्यारे से पैन के अंदर दाल को डालेंगे। ये दाल रात भर भिगोई हुई है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से धो के साफ़ सुथरी की हुई है। और अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अब स्पाइस डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साल्ट ऐड कर देंगे, ज़ीरा डाल देंगे, पिसा गरम मसाला डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, धड़ा मिर्च ऐड कर देंगे और ये खड़े मसाले हैं जिसमें बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, लौंग है, दारचीनी है, ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे और अब हम इसके अंदर 2 कप भर के पानी डालेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, अच्छी तरह से दाल और चिकन गल जाए। इसको पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें इसके ऊपर झाग सी आ रही है। अब हम इसको हटा देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका पानी खुश्क करना है हमने। 20 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे अब पका लेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है, दाल भी गल चुकी है। अब हम इनको चॉपर के अंदर डाल के पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कूंडी डंडे के अंदर डाल के भी इसको पीस सकते हैं। बिल्कुल इसको यकजा कर लेना है हमने। तो ये देखें कितने अच्छे से पीस चुका है, ठंडा हो चुका है। और अब हमने इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। ये बहुत ही अच्छा लगता है, खुशबू का दार बनता है। इससे हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। मैंने कबाब बनाने के लिए शेपर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप हाथ के साथ भी बना सकते हैं। इसके साथ ज़रा प्रोफेशनल लुक आ जाती है और बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। तो इस तरह से इसको ऊपर से दबाएंगे और फिर इसको निकालेंगे तो बहुत अच्छी शेप बन जाएगी। शेपर के बगैर भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें कितना अच्छा हमारा शामी कबाब रेडी हुआ। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं जिपलॉक बैग में डाल के। तो ये देखें ये सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इस तरह से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 मंथ्स के लिए और बाद में इनको फ्राई कर सकते हैं। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। 2 अदद अंडा लिए, उनको फेंट लिया है और इस तरह से उनको पैन के अंदर डालेंगे और फ्राई कर लेंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले और आप मज़े मज़े के खानों को एंजॉय कर सकें। व्यूअर्स, रमज़ान आने वाला है इंशाल्लाह और भी बहुत सारी फ्राइंग की रेसिपीज़ आएंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ये देखें इसको सारे हमने रख देने हैं एग लगा के और फिर हमने इनकी साइड टर्न करनी है 2 से 3 मिनट के बाद। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपना फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये देखें इस तरह से हमने 2 मिनट के बाद इनकी साइड टर्न करनी है। प्यारा सा लाइट ब्राउन सा कलर आना चाहिए इनके ऊपर। इनको थोड़े से ऑयल में हमने शैलो फ्राई करना है, इनको डीप फ्राई नहीं करना है क्योंकि सब कुछ पका हुआ है इसके अंदर। जस्ट हमने इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। तो इस तरह से हमने इनकी साइड टर्न कर ली है और 2 मिनट एक साइड से पकाया है इसको। तो ये देखिए दोनों साइड से बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ दोनों साइड से कितने अच्छे से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही झटपट से बन जाने वाले कबाब हैं। ये देखें दोनों साइड से कितना प्यारा कलर आ चुका है। आप इसको दावत में बनाएं, अफ्तार में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही खस्ता बनते हैं ये। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।